संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। आत्मा परमात्मा का ज्ञान चाहिए हमें। जिस आत्मा के निकलने के बाद मुर्दा हो जाएंगे, मर जाएंगे हम, उसका ज्ञान भी लेना चाहते नहीं। जिस परमात्मा को सभी चाहते हैं, क्या उसको प्राप्त करना नहीं चाहते हम? सुनना पहले देखा जाता है, फिर प्राप्त किया जाता है। कैसे? अपने पुत्र की होने वाली बहू देखने गए हैं, माता पिता शुरू में गए हैं, पहले देख रहे हैं। देखी अभी प्राप्त नहीं करी है, समझ लो। पहले क्या है, अभी देखी है वो लड़की। बात करेंगे दोनों पति पत्नी। लड़की तो सुंदर, पढ़ी लिखी, गुणवान है, सब कुछ बढ़िया। सोचना जरा, बेटा साथ ही बैठे उनका, बेटा कैसी है? मम्मी जी ठीक है, बाकी आप देखो। बाकी क्या है? और बाकी तो मांग तांग होया करे, लेन देन होता। बाकी तो है वो तो मांग नहीं सकता। उसको चाहिए है केवल धर्मपत्नी, और धर्मपत्नी चाहिए है केवल पुत्र ने तो, और माता पिता ने केवल बहू नहीं चाहिए, बहू के साथ सामान भी चाहिए भाई। समाज में दिखाना जो है 50 लाख 60 लाख की खर्चा करवा के गाड़ी और सामान आना है, पड़ोसी सारे देखने आएंगे। फिर ये मान सम्मान कौन लेवेगा? ये माता पिता लेवेंगे दोनों। चलो अपनी बात पे आते हैं। पहले क्या है, होने वाले अपने पुत्र की पत्नी को, यानी उस लड़की को देख लिया हमने, अब प्राप्त करेंगे। हाँ जी हमारे पसंद है। आप जी बोलो जी हमारे तो पसंद, और हमारी भी लड़का पसंद है जी। अब रस्म रिवाज करो। क्या है वो? अपनाना। क्या करना? अपना लेना। बोलो, अगर देखी नहीं होती किसको अपनाओगे भाई? बताओ। हरिराम तो हमारे मास्टर जी हैं, बड़े सियाने हैं।
जब लड़की देखी नहीं किसको अपनाएंगे? लड़कियां हजारों फिरती हैं सड़कों पे, तो पहले देखा है, पहचान करी है, चल आगे देखा है, लंगड़ी तो नहीं है कहीं, नहीं जी सब ठीक है, तब अपना लिया, यानी प्राप्त कर लिया। फिर परमात्मा को भी देखेंगे हम पहले, फिर अपना लेंगे। ये हाथ, ये बारी आंख, ये नहीं देख सकती न प्राप्त कर सकती। आत्मा की आंख देखेगी उसको, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। 10 इंद्रियों के अधीन जो शक्तियां हैं वो अविनाशी को छू भी नहीं सकती, देख नहीं सकती उसको। जब उसको देख नहीं सकती, इसीलिए आत्मा फंस गई भी में। अपने बनाती है ये, माता पिता चले गए, भाई अलग हो गए चले गए, माता भी चली गई, देखना जरा। फिर पति पत्नी आई, अपना परिवार बनाया, बहू बेटे, बेटियां 2 की शादी हो गई, बेटे शादी होकर बाहर गए, 2 आए थे, 2 ही बच गए, वो पति पत्नी व्यर्थ हो रहे हैं। 70 साल का वो है, 65 साल की वो है। हाँ सावित्री देवी, हाँ शंभू जी क्या करें अब क्या करें भी। देखो अब तो बीमार रहने लग गए भाई, हैं? देखो अपने अच्छे बेटे, बहुत तो अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है, क्या है ये? नहीं सदा रहेंगे। फिर बीच में क्या था सारा? कोई अपना बन पाया? माता पिता भी हमारे सामने गए, भाई अलग होके गए। कई बार तो जब थोड़ा बिगाड़ होता ना भाईचारे में, लेन देन पे, किसी बात बंटवारे पे, बोलचाल वैसे बंद हो जाती है, आना जाना वैसे बंद हो जाता है। नहीं तो गए। बिटिया रानी बिल्कुल प्रिय थी हमारी, शादी करके अपना घर बसा गई। वो तो बेटे शादी कर दें 2 साल घर में रह के, जी मैं तो वहां बेंगलोर में हूं जी, मेरी तो पोस्टिंग वहां है। पिताजी रोटी में कैसे पकाऊंगा जी, ऐसा हर वैसा हर, होटल की रोटी तो पचती नहीं, मेरा आपको पता ही है। अच्छा बेटा भवानी को भेज दे, हाँ बस देख लो आप, वहां भेज दी भाई। 2 बचे अब, पति पत्नी, कौन रहा इनके पास? जमीन भी छूटेगी अब, वो महल भी छूटेगा, घर भी छूटेगा जो उन्होंने बनाया था। कभी 30 आदमियों का परिवार होता था उस छत के नीचे, अब 2 बचे हैं, उनमें से एक चला जाओ कोई सा भी, अब दिक्कत पैदा होगी। सीधी सीधी सी बात है। अगर पत्नी चली गई, बच गया पिता भाई, वो कहीं का भी नहीं, अब उसको नहीं कोई दुख सुख की पूछता। फिर पत्नी है वो तो जोड़ लेगी, मीठी बोल के, बहुरानी से परिचय करके, अच्छा करके टाइम काट लेगी। कौन है पिता? अकड़ में हो तो फिर अकड़ तो भाई गाली, अब व्यर्थ हो गया। अब तो जो बहुरानी बना के लाएगी, ये कहो बहुत बढ़िया भोजन दे रही है हमारी बहुरानी, थोड़ा नुक्स निकाल दे 2 दिन, नमक ज्यादा था, मिर्ची ज्यादा थी, क्या करती है? अब देखती हूं तो मन में करती हूं, तेरा बेटा तो डालेगा नौकरी पे, मैं हूं भी यहां पर, ठोकी चीनी अच्छी तरह दाबेगा ना, किसमें? चाय में पीवे, वो चीनी ज्यादा और दूध कम भाई। बोलो हार माननी पड़ेगी और हाथ जोड़ने पड़ेंगे। अब बेटा डॉक्टर ने कह रखा है मेरे शुगर है और आप चीनी इतनी ना डाला। फिर पिताजी पहले बता दी होती, क्या बच गए भाई। बोलो बाग लगाया और कोई पौधा नहीं पाया पीछे, तो ये बाग तो लगाया हमने, सारे श्वासों की पूंजी ले उड़े हमारी। वो साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम उसको लेते हैं, साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं।
सतनाम सिमर प्यारे, तेरा वक्त जा रहा है, मानुष जन्म व्यर्थ में क्यों गंवा रहा है। सतनाम सुमर प्यारे, तेरा वक्त जा रहा है, मानुष जन्म व्यर्थ में क्यों गंवा रहा है, क्यों गंवा रहा है। देव दुर्लभ तन पाई के, तनिक न करत विचार। देव दुर्लभ तन पाई के, तनिक न करत विचार। फिर अनमोल अवसर ये मिले न बारंबार। फिर अवसर अनमोल मिले न बारंबार। जिनको कोड़ियों के भाव में, जिनको कोड़ियों के भाव में तू लुटा रहा है, तू लुटा रहा है। सतनाम सुमर प्यारे, तेरा वक्त जा रहा है, मानुष जन्म व्यर्थ में क्यों गंवा रहा है, क्यों गंवा रहा है। एक श्वास जो जात है, फिर यह आवत नाही। एक श्वास जो जात है, फिर वह आवत नाही। सोया तू निशंक होए, कौन भरोसे माही। सोया तू निशंक होए, कौन भरोसे माही। सिर पर यमराज तेरे, सिर पर यमराज तेरे नगारा बजा रहा है, नगाड़ा बजा रहा है। सतनाम सुमर प्यारे, तेरा वक्त जा रहा है, मानुष जन्म व्यर्थ में क्यों गंवा रहा है, क्यों गंवा रहा है। प्रीति कर परिवार सब, निज स्वार्थ के हेत। प्रीति करत परिवार सब, निज स्वार्थ के हेत। अंत समय पर लोक में को न साथ देत। अंत समय परलोक में को न साथ देत। जिनके लिए दिन रात तू, जिनके लिए दिन रात तू मुसीबत उठा रहा है, मुसीबत उठा रहा है। सतनाम सुमर प्यारे, तेरा वक्त जा रहा है, मानुष जन्म व्यर्थ में क्यों गंवा रहा है, क्यों गंवा रहा है। बहुविधि बड़ी अपराध
बहुविधि कीन्हे अपराध, जिन तक्यो बिराना माल। बहुविधि करी अपराध, जिन तकियो बिराना माल। नरक में हो रहा है उनका कौन हवाल। नरक में हो रहा है उनका कौन हवाल। दुश्मन भी जिसे देख कर, दुश्मन भी जिसे देख कर आंसू बहा रहा है। तेरा वक्त जा रहा है, सतनाम सुमर प्यारे। तेरा वक्त जा रहा है, मानुष जन्म व्यर्थ में क्यों गवा रहा है, क्यों गवा रहा है। संगति करी कोई साधु की, नहीं धोवे उर्मैल। संगति करी साधु की, नहीं धोवे उर्मैल। कहे कबीर भटकत फिरे, कहे कबीर भटकत फिरे। ज्यों तेली का बैल, ज्यों तेली का बैल। मेरी कही बात को, मेरी कही बात को हवा में उड़ा रहा है। हवा में उड़ा रहा है, सतनाम सुमर प्यारे। तेरा वक्त जा रहा है, मानुष जन्म व्यर्थ में क्यों गवा रहा है, क्यों गवा रहा है। सतनाम सुमर प्यारे। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से बात कर लेते हैं। सतनाम जो सच्चा नाम है कभी झूठा नहीं होता। अब सुनना जरा, झूठी जुबान सच्चे नाम को नहीं ले सकती कभी। सुनो ध्यान से, थोड़ा सा पानी पिया हमने गिलास में और दूसरे को कहें पी ले भाई, झूठा कर दिया, मैं नहीं पीऊंगा। बोलो क्या कर दिया? झूठा। ये तो हम कहते हैं हर रोज। फिर वो सच्चा नाम परमात्मा का झूठी जुबान नहीं बोल सकती। सत्य आत्मा है, वो बोलेगी, और भाषा नहीं है उसकी। क्या करेगी वो? देखेगी। अभी दृष्टांत आया था, होने वाली बहू को बेटे के लिए पहले देखा है, फिर अपना लिया। आत्मा परमात्मा को देखेगी पहले, बार बार देख, बार बार देख, बार बार देख, खिंचाव हो जाएगा, फिर वो अपनी ओर लेगा इसको। बोलो, मैले कपड़े पहन के कोई मेहमान हमारे घर में आए और दामाद हो तो अच्छा लगेगा? बोलो, साफ कपड़े, सुंदर कपड़े पहन के आएगा, फिर ये मैली कुचैली आत्मा नहीं भाएगी। क्या होगा? पहले नहलाओ दहलाओ, मान सरोवर में नहाएगी, ये साफ हो जाएगी। जब साफ हो जाएगी ना, फिर पवित्र हो जाएगी, फिर परमात्मा बना लेगा इसको। क्या दिक्कत है? नाम रूपी साबुन गुरु देगा जो इसके कर्म मैल को काट देगा, और कोई तरीका नहीं इसका। वो सच्चा नाम परमात्मा का सीमन कर ले। कह रहे हैं साहिब, ये जो समय जा रहा है फिर वापिस नहीं आने वाला। एक श्वास जो जात है फिर वावत नहीं।
दोबारा नहीं आता। श्वास गया हुआ आया ही नहीं कभी आज तक, नया होगा। लास्ट में आ रही है साहिब की बात। अरे भाई, सत्संगियों की, किसी आत्मज्ञानी गुरु की बात को नहीं मानना, ज्ञान को नहीं जानना, फिर साहिब कह रहे मेरी कही बात को हवा में उड़ा रहा है। क्यों नहीं मानता मेरी बात को? भारी घाटा होगा, नरक में चली जाएगी आत्मा, फिर कौन छुड़वाने आएगा? ये वक्त न कभी ठहरा है न कभी ठहरेगा। हमारा जीवन जरूर ठहर जाएगा, जीवन की श्याम हो जाएगी, मौत आ जाएगी। आत्मा भिन्न भिन्न तनों को बदलती फिरेगी कर्मानुसार। फिर कौन समझाने आएगा इसको? आज तो समझाने वाले, बताने वाले गली गली, गांव गांव, शहर शहर घूम रहे हैं बताने के लिए। फिर तो वो रहेगी बात, आए तो थे जानकार जी, बस थोड़ी सी बस पूछ नहीं पाई, फिर कब पूछेगी? एक श्वास का भरोसा नहीं है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम के बीच में मौत खड़ी है हमारी, कभी भी कहीं भी आ सकती है। फिर क्या सोचेंगे जब सब कुछ गंवा देंगे तो? भाई अब श्री गीता की बात आ रही है, पूरी करते हैं आज की सिस्टम को। बस आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, मनानी है, मनानी है। श्री गीता में लिखा हुआ ज्ञान प्रैक्टिकल करवाया जाता है यहाँ पर। कर लो, फिर रोज करो, बार बार करो, फिर लोक लाहू परलोक निभाओ, दोनों काम होंगे। फिर यहाँ के काम भी करेगा परमात्मा, अमरलोक भी लेके जाएगा, फिर दोनों काम बन जाएंगे हमारे। तो जन्माष्टमी मनानी है। अगर वर्ती रह के केले फल फ्रूट खाना है रात के 12 बजे के बाद, या थोड़ा प्रसाद कहीं से लेके अपना व्रत खोलना है, ये क्या खोलना है? तो शरीर का खोलना है। अरे शरीर का खोलना है, आत्मा का कौन खोल लेगा? आत्मा का खुलवाना है। जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनानी मानी जाएगी, हाँ सही मनाइए। आज क्या श्री गीता ज्ञान को जान लिया, फिर तो मन गई। ज्ञान तो जाना नहीं, फिर क्या जाना भाई? फिर क्या कर रहे हैं हम? बोलो, यही मनानी है। और अष्टकवल दल पे आत्मा परमात्मा का मिलाप होता है। अष्टकवल दल पे जो युक्ति से मिलता है और भेदी गुरु देता है, उसका नाम है पूरा शब्द भेदी गुरु दे देगा। अच्छा सुनो, कोई वस्तु देना चाहे और झोली हमने करी नहीं, फिर वस्तु डलती, फिर कहां डाले वस्तु को भाई? झोली सुनना क्या है? गिलास के दो ऊपर का एक नीचे का, ऊपरला खुला है, 200 ग्राम दूध आवेगा। नीचे क्या है? छोटी सी वो क्या बोलते हैं उसको, घेरा सा कानी सी, इतनी से। अगर कोई गिलास ने मुंडा करके पीछे ऊपर ला कर दे, वो उसमें 2 ग्राम भी नहीं आना भाई। फिर उसका क्या खोट है देने वाले का? आपने इतना ही भरवाया हो, 2 ग्राम 3 ग्राम, और पूरा 200 ग्राम आता। सीधा करती तो सीधा क्या है? हम अपने भले के लिए आत्मा को परमात्मा की तरफ सीधा कर दें और वो आत्म ज्ञान से भर दे, फिर तो बढ़ी गया। तो भाई आज इस कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं और इस वार्ता को आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब।